नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों, आज हम राजस्थान कला संस्कृति के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आने वाले किसी भी राजस्थान के एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को समाहित किया है, जो कि राजस्थान के किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो आज का हमारा पहला प्रश्न है, वो है राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट उत्सव कहाँ आयोजित करता है? तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा बीकानेर। दोस्तों, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रति वर्ष जनवरी माह के अंदर और बीकानेर शहर के अंदर ऊंट उत्सव का आयोजन किया जाता है। अगर दोस्तों हम ऊंट अनुसंधान संस्थान की बात करें तो दोस्तों जो बीकानेर जिले के अंदर ही जो जोहड़बीड़ नामक स्थान है, जोहड़बीड़ नामक जो स्थान है उस पर ऊंट अनुसंधान संस्थान भी स्थित है, जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है खीमेल माता का मंदिर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सिरोही। दोस्तों, सिरोही जिले के अंदर प्रसिद्ध खीमेल माता का मंदिर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है जालिंग सीप की हवेली स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा झालरापाटन। दोस्तों, प्रसिद्ध जो जालिम सिंह की हवेली है वो झालरापाटन नामक शहर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा भरतपुर। दोस्तों, जो बम नृत्य है जो कि होली के अवसर पर किया जाता है वो भरतपुर जिले का प्रसिद्ध है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हड़बू जी। दोस्तों, हड़बू जी का जो प्रसिद्ध स्थल है वो वेंगटी, जो कि वर्तमान में जो जोधपुर जिला है उसके अंदर ये स्थान है। वहां पर हड़बू जी के पवित्र स्थल है जहां पर उनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मेमद आभूषण पहना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सिर। दोस्तों, जो प्रसिद्ध मेमद आभूषण है वो सिर पर पहना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भोकल जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा समसिद्धवर समसिद्धेश्वर प्रसाद। दोस्तों, जो समसिद्धेश्वर प्रसाद है जो भगवान शिव का जो मंदिर है उसे हम भोकल जी के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सहरिया। दोस्तों, जो सीताबाड़ी जो स्थान है उस पर सहरिया जाति का कहे जाने वाला जो प्रसिद्ध सीताबाड़ी पशु मेला है उसका आयोजन किया जाता है। अगर हम दोस्तों इस मेला की बात करें तो ये बारां जिले के जो केलवाड़ा नामक जो स्थान है उस पर आयोजित किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अचलगढ़, सुजानगढ़, सोनारगढ़ और गजनेर दुर्ग में से कौन सा एक अरावली अरावली पर्वतमाला में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अचलगढ़। दोस्तों, जो अचलगढ़ का प्रसिद्ध किला है वो अरावली पर्वतमाला के अंदर स्थित है। अगर दोस्तों इसकी बात करें तो ये किला वर्तमान में जो सिरोही जिला जिला है उसके अंदर जो माउंट आबू प्रसिद्ध स्थान है उस पर स्थित है। अगर दोस्तों इस किले के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण महाराणा और कुंभा द्वारा करवाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा चिश्ती सिलसिला। दोस्तों, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। अगर दोस्तों इनकी बात करें तो इनकी जो प्रसिद्ध मजार है जो मंदिर है मन, जो मजार है वो अजमेर जिले के अजमेर शहर के अंदर स्थित है। अगर दोस्तों इस मजार की बात करें तो इस पर 2.5 दिन के उर्स का आयोजन भी किया जाता है, इसीलिए इसे 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छपना किस स्थान की विशेषता है? दोस्तों, जो अजरक प्रिंट है उसके बारे में इस प्रश्न के अंदर हमसे पूछा गया है कि वो किस स्थान पर की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बाड़मेर। दोस्तों, जो प्रसिद्ध अजरक प्रिंट है वो बाड़मेर जिले की प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अल्बर्ट हॉल कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा
जयपुर। दोस्तों जो प्रसिद्ध अल्बर्ट महल है, वो जयपुर जिले के अंदर स्थित है। अगर दोस्तों इस महल की बात करें तो इसका निर्माण वहाँ जो सवाई मानसिंह सेकंड थे, उनके द्वारा किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है दोस्तों आमेर दुर्ग किस शहर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा जयपुर। दोस्तों जो प्रसिद्ध आमेर दुर्ग है, जिसका निर्माण सवाई मानसिंह द्वारा करवाया गया था, वो जयपुर शहर के अंदर स्थित है। अगर अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है और हमारे द्वारा जो क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल लग रहे हैं, तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आने वाले इस समय में इसी चैनल पर आपको राजस्थान जी के, इंडियन जी के, करंट अफेयर से संबंधित विभिन्न क्लास से शॉर्ट वीडियो और मैराथन वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है आहट संस्कृति का विकास हुआ मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ या बागड़ क्षेत्र। दोस्तों इनमें से कौन से स्थान पर जो प्रसिद्ध आहट संस्कृति है उसका विकास हुआ था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा मेवाड़। दोस्तों जो मेवाड़ क्षेत्र है उसके अंदर जो आहट संस्कृति है उसका विकास हुआ था। दोस्तों जो आहड़ नामक स्थान है, जिसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर जो आहड़ संस्कृति है उसका विकास हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है उजली तीज मनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा बूंदी। दोस्तों जो बूंदी शहर है उसके अंदर जो उजली तीज है, जिसे उजियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है, उसका जो सवारी है वो निकाली जाती है। अगर दोस्तों हम तीज की बात करें तो राजस्थान में दो शहर जयपुर और बूंदी तीज की सवारी के लिए प्रसिद्ध हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है जो हम पहले भी कर चुके हैं, ऊंट उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा, वो होगा बीकानेर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है दोस्तों ऊंट की खाल में चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा बीकानेर शैली। दोस्तों जो ऊंट की खाल पे जो चित्रांकन, जो सुनहरी चित्रकारी की जाती है, वो बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषता है। अगर दोस्तों हम ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है उसे हम उस्ता कला के नाम से भी जानते हैं, जिसके प्रसिद्ध कलाकार हमीउद्दीन उस्ता हैं, जो कि बीकानेर शैली की एक उपशैली है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर से। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है ऊंटों के देवता के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा पाबूजी। दोस्तों जो पाबूजी लोग देवता हैं उन्हें ऊंटों के देवता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों इनके जो पूजा है वो ऊँटों पर, अगर कोई भी रोग हो जाता है ऊँटों को, तो इन जो लोक देवता हैं पाबूजी, इनकी पूजा की जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर से। दोस्तों अगर आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है कटारगढ़ किस किले का एक भाग है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा कुंभलराम। दोस्तों जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है दोस्तों, जो आपका जो कुंभलगढ़ है गढ़, इसी किले का एक भाग कटारगढ़ दुर्ग है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। दोस्तों अगर इस दुर्ग की बात करें तो इसका जो परकोटा है वो 18 किलोमीटर लंबा है, जो कि भारत का सबसे बड़ा परकोटा माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है कपिलधारा तीर्थ स्थल स्थित है। तो इसका जो और राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा बारा। दोस्तों बारा जिले के अंदर जो कपिलधारा तीर्थ स्थल है वो स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है कपिल मुनि ने कहाँ तपस्या की? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा कोलायत। दोस्तों जो कोलायत नामक स्थान है, जो कि वर्तमान में अनूपगढ़ जिले के अंदर स्थित है, वहां पर कपिल मुनि द्वारा तपस्या की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है कवि श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के कुल 94 दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा 32। दोस्तों मेवाड़ के और 84 या 94 दुर्गों में से जो 32 दुर्ग थे, उनका निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है कांवड़ जाति की महिलाएं कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा
13 ताली नृत्य। दोस्तों जो कांवड़ जाति की महिलाएँ, उनके द्वारा रामदेव में जो प्रसिद्ध नृत्य किया जाता है 13 ताली नृत्य, वो संपूर्ण जो भारत है और संपूर्ण विश्व है, उसके अंदर ये नृत्य प्रसिद्ध है। अगर दोस्तों इस नृत्य की बात करें तो इसके अंदर 13 जो मजीरे होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसे हम 13 ताली नृत्य के नाम से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, कार्तिक महीने में चंद्रभागा का पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा झालरापाटन। दोस्तों जो झालरापाटन नामक स्थान है, जिसे घंटियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है, वहां पर प्रसिद्ध चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, किराड़ू मंदिर स्थित है। दोस्तों जो प्रसिद्ध किराड़ू के मंदिर है वो किस जिले के अंदर स्थित है, ये हमसे प्रश्न के अंदर पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बाड़मेर। दोस्तों जो बाड़मेर जिला है उसके अंदर किराड़ू के जो प्रसिद्ध मंदिर है वो स्थित है। अगर दोस्तों हम इन मंदिरों की बात करें तो इनका निर्माण है जो, वो दोस्तों जो परमार शासक हुए हैं उनके द्वारा करवाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा नागरीदास। दोस्तों जो नागरीदास था, जिसे हम निहाल चंद के नाम से भी जानते हैं, वो किशनगढ़ चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था, जिसके द्वारा वणी ठणी जो जो वणी और जो ठणी जो बड़ी ठणी जो प्रसिद्ध चित्र है, उसका निर्माण भी किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, किस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है? अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि गाय और बछड़े की किस दिन पूजा की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बछबारिश। दोस्तों बछबारिश को गाय और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों जो रणथंभौर दुर्ग है, जिसका निर्माण महाराणा हम्मीर देव चौहान द्वारा करवाया गया था, उसका जो दरवाजा है वो नौलखा दरवाजा के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इस वीडियो का जो सेकंड लास्ट प्रश्न है वो है, किस दुर्ग में सोनार दुर्ग कहा जाता है? अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो सोनार दुर्ग है उसके नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जैसलमेर दुर्ग। दोस्तों जो जैसलमेर दुर्ग है, जिसका निर्माण 1155 में दोस्तों 1155 ईस्वी में और महाराणा जैसल देव द्वारा करवाया गया था, उसे हम सोनार दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। अगर दोस्तों हम लास्ट प्रश्न की बात करें तो आज इसका इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है वो है, किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मिष्टान की दरगाह स्थित है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो औरंगजेब द्वारा जो निर्मित मीठे शाह की दरगाह है, जिसे मिष्टान शाह की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है, वो किस दुर्ग के अंदर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा गागरोन दुर्ग। दोस्तों जो गागरोन का दुर्ग है, जो एक जल दुर्ग है, उसके अंदर जो मिष्टान शाह की दरगाह है, जो मीठे शाह की दरगाह है, वो स्थित है। अगर दोस्तों हम गागरोन दुर्ग के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण परमार शासकों द्वारा करवाया गया था। दोस्तों इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो 30 राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उन्हें विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है और उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस चैनल पर आने वाले समय में आपको राजस्थान जीके, इंडियन जीके और करंट अफेयर की इसी तरह की शॉर्ट वीडियो, मैराथन वीडियो भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। दोस्तों आने वाले समय में जितनी भी राजस्थान की भर्ती है, जैसे कि पशु चारक हो गया, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएएस और जितनी भी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, उन सभी के लिए इस चैनल पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों को बताएं, जिससे हमारे चैनल को और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।